अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस जॉब्स 2025 के रजिस्ट्रेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यानी इसकी वैकेंसीज कौन से मंथ में आएंगी, साथ साथ हमने कौन सी बुक से तैयारी करनी है और पासिंग परसेंटेज क्या है, ये तमाम बातें आज की वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, तकरीबन 10-12 दिन हो गए कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा और रीज़न ये है कि मेरे आइल्स के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, सो उसमें मैं थोड़ा सा बिज़ी था और फिर उसके रिज़ल्ट्स के वेट में था कि रिज़ल्ट आएगा तो फिर वीडियो अपलोड करूँगा। सो 2 दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया है और आज इंशाल्लाह मैं वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि अब मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी अनाउंसमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो साल में एएफएनएस की जो जॉब्स है ना सिर्फ एक दफ़ा अनाउंस्ड होती है। जिस तरह एयरफोर्स है, नेवी है, उसमें हर साल में 2 दफ़ा वैकेंसीज अनाउंस्ड होती है। यानी जो पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोज करें एरो ट्रेड्स की हम बात करें, सो वो 2 टाइम्स जो है पर ईयर वैकेंसीज अनाउंस करते हैं। लेकिन एएफएनएस जो आर्मी से रिलेटेड हैं, ये सिर्फ एक दफ़ा पूरे ईयर्स में वैकेंसीज अनाउंस करते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर की रजिस्ट्रेशन की बात करें, सो वो रजिस्ट्रेशन आई थी जुलाई में और अगस्त में आपके टेस्ट जो है वो स्टार्ट किए गए थे। लेकिन हर साल ये जो वैकेंसीज होती है ना 2 से लेके 3 मंथ जो है वो आगे की तरफ आती है। सो इस दफ़ा चांस ये है कि जून में आपके वैकेंसीज अनाउंस्ड होंगे और जुलाई में फिर आपके टेस्ट जो है वो स्टार्ट होंगे। सो ऑलमोस्ट आपके पास 2-3 महीने हैं तैयारी करने के लिए। और कब अनाउंस्ड होंगे, सो मैंने आपको 2 मंथ बता दिए, जून या फिर जुलाई। लेकिन इस दफ़ा जून का जो है वो कम से कम 80% चांस है और इन द मिड ऑफ मंथ अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, 12 से लेके 15 जून जुलाई जो है ये इसकी एक्सपेक्टेड डेट है कि इसको वैकेंसीज अनाउंस। अब हम एफएनएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपने मैट्रिक किया होगा साइंस में, यानी बायोलॉजी इसमें कंपलसरी है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने आर्ट्स पढ़ा हुआ है सो वो एफएनएस में अप्लाई नहीं कर सकती। सो फर्स्ट आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें है मैट्रिक और मैट्रिक में आपके पे होने चाहिए 60% मार्क्स। अगर 60% से आपका 1% भी कम है, सपोज करें किसी बच्ची का 59 परसेंटेज है, सो वो एफएनएस में अप्लाई नहीं कर सकती। पूरा का पूरा 60% चाहिए होगा। जो सेकंड नंबर पर है वो है आपने एफएससी की होंगी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है वो एफएनएस के लिए एलिजिबल हैं और एफएससी में आपके होने चाहिए 50%। तो ये 2 क्राइटेरियाज इनिशियल क्राइटेरियाज है। इसमें अगर आप एक को भी मिस करती है सो इट्स मीन आप एफएनएस में अप्लाई नहीं कर सकती। अब लेट्स से हमने कहा कि एक बच्ची का जो मैट्रिक है उसमें 50% है और सपोज करें एफएससी में उसके 90% है, तो ये जो स्टूडेंट है ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, फर्स्ट आपका मैट्रिक साइंस और 60%, सेकंड एफएससी 50% एंड प्री मेडिकल। सो ये 2 चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ योर हाइट। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जो टेस्ट क्लियर कर जाती हैं लेकिन जब वो मेडिकल की तरफ जाती हैं सो उनका हाइट का इशू होता है और उनको अनफिट किया जाता है। सो कोशिश यही किया करें कि जब आप टेस्ट देने जाएं सो टेस्ट देने से पहले अपने हाइट को मेजर करें। अगर हाइट कम है तो फिर टेस्ट देने का फ़ायदा नहीं है। हाइट आपका 5 फीट होना चाहिए। 1 से लेके 2 सेंटीमीटर तक आपको रिलैक्सेशन दी जाएंगी अगर आपकी एज 18 से 20 साल तक है, ठीक है, क्योंकि तब चांस होता है कि आपकी हाइट बढ़ जाएंगी। और रिलैक्सेशन मिलेंगी कैसे, आपने जीएचक्यू को जो है आपने एप्लीकेशन लिखना होती है। अब 4 नंबर पर आपकी एज है, एज भी लाजमी सी बात है, एक अहम फैक्टर है और मिनिमम एज आपका 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 है और एज में आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाए एफएनएस पीटीएस। ठीक है, अब एफएनएस पीटीएस क्या है, प्री ट्रेनिंग सिस्टम जो इनका है। अगर आप एफएनएस में सेलेक्ट हो जाती है और आपके अभी 3 मंथ्स नहीं हुए और आपका दिल कर रहा है कि मैं एफएनएस नहीं करना चाहती, तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप जॉब को जो है वो छोड़ सकती है।
लेकिन अगर 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो फिर उसके बाद कोई भी चांस नहीं है, फिर आपने हर हाल में एएफएनएस में रहना होगा। एएफएनएस में बेसिकली आप पे किया जाता है बीएस नर्सिंग, और उस टाइम पर आपको 25 से लेके 30K तक आपको स्टिपेंड भी दिया जाता है पर मंथ। और जब आप एएफएनएस कंप्लीट कर जाती है, नर्सिंग कंप्लीट कर जाती है, तो उसके बाद आपको 17 स्केल की जॉब दी जाती है। लास्ट हम डिस्कस करते हैं इसके टेस्ट पैटर्न को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से आपका मेरिट में नेम आता भी है और नहीं भी आता। तो एएफएनएस के टेस्ट में होते हैं 2 पोर्शंस, इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक। इंटेलिजेंस में अगेन 2 पोर्शंस होते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के होंगे 84 एमसीक्यूज, ये अपने करने होते 30 मिनट्स में। पासिंग मार्क्स है 50%, यानी 84 को 2 पर डिवाइड करें, जितने भी आएंगे, ठीक है, आई थिंक सो 42 है। तो अगर आप 42 एमसीक्यूज को टिक करते हैं तो आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो पोर्शन होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर होगा नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में होंगे 64। अगर आप 32 टिक करती हैं तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा और आप फिर प्रोसीड कर जाएंगी एकेडमिक पर। एकेडमिक के होते हैं 50 एमसीक्यूज, ये करने होते हैं 30 मिनट्स में, और अगर आपके 25 टिक हैं तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। एकेडमिक में फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश, और सम टाइम लिटिल बिट जनरल नॉलेज भी आ जाता है। अब ये जो मैंने 50-50 लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपने मेरिट पर आना है तो कम से कम आपको 70% प्लस अचीव करना होगा। मेरी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनके एफएससी में बिलीव इन मी किसी का 96% है, किसी का 97% है और मेरिट में नेम नहीं आया। तो रीज़न क्या है? उन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लिए होंगे। अब सपोज करें एक बच्ची है, उसका मैट्रिक में कितने मार्क्स है? मैट्रिक में उसके मार्क्स है 900, एफएससी में है 910। अब इसने क्या किया, टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स लिए। अब सेकंड साइड पे दूसरी बच्ची है, उसके मैट्रिक में 850 है और जो एफएससी है उसमें 890 है और टेस्ट में कितने हैं? 80% है। तो आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा चांस किसका होगा? सेकंड बच्ची का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एवरेज ज़्यादा है, मैट्रिक में भी ज़्यादा है, एफएससी में भी ज़्यादा है और साथ साथ जो इसका टेस्ट है उसमें भी ज़्यादा मार्क्स है। सो कम से कम आपने 80 या 70 प्लस आपने परसेंटेज अचीव करना है टेस्ट में, तो आपका मेरिट में नेम आ जाएगा। अब अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने खुद के भी नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी आपको मिल सकते हैं अगर आप बाय करना चाहती हैं तो। सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे मैसेज करे। उसमें क्या क्या एमसीक्यूज है, इंग्लिश के मैंने रिसेंटली बनाए हुए, केमिस्ट्री बायोलॉजी हैं, बेसिकली मैंने उस पर फोकस किया है, ठीक है, और आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। इसके अलावा आपको पास पेपर्स भी मिलेंगे और जो प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस है वो भी मिलेंगे। आपको बायोलॉजी के कम से कम 1000 प्लस एमसीक्यूज में ऑफर करूँगा। अगर सपोज करें एक एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है कि विच वन इज़ द प्राइमरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और मैंने लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, सो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपको 1 एमसीक्यूज में मिलेंगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।